अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज का टॉपिक है महंगाई में क्या करें। इन्फ्लेशन की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है और गरीब आदमी क्या, अमीर क्या, मिडिल क्लास क्या, सब के सब पिस रहे हैं। इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस अज़ाब में कुछ ना कुछ सहूलत हो जाए, कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। हम लोग एक ही जॉब कर रहे होते हैं और साल के आखिर में 3% इंक्रीमेंट लगता है, 5% लगता है, 10% लगता है, 15% लगता है और उस पर खुश हो जाते हैं। जबकि अफरात ज़र की जो शरह होती है वो 40% होती है इन्फ्लेशन। तो बेसिकली आपकी सैलरी कम हो गई है, बढ़ी नहीं है। जो चीज़ आप साल पहले लाख में ले सकते थे अब वो 1,40,000 की आएगी। तनख्वाह आपकी 1,15,000 हुई है, तो टेक्निकली तो आपकी सैलरी कम हो गई है। तो बहरहाल बात कर लेते हैं कि इस महंगाई के दौर में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इंडिविजुअली तौर पे हम क्या कर सकते हैं। मुल्क को भूल जाइए, गवर्नमेंट को, हुक्मरानों को भूल जाइए, इन लोगों का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई, सीरीज़ बनाई है हिस्ट्री ऑफ मनी के ऊपर, मेरे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ चैनल पे। ब्लॉकचेन का जो पहला मॉड्यूल है वो देख लीजिए। आप देख लीजिए IMF कैसे बना था, उसमें कंप्लीट से हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, किस तरीके से दुनिया ने गरीब मुल्कों को अपने शिकंजे में जकड़ दिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी गवर्नमेंट आए और कौन सी नहीं आए। यही IMF है, यही वर्ल्ड बैंक है, यही यूनाइटेड नेशंस है, यही डॉलर है, यही पेट्रो डॉलर है, यही अमेरिका है। इससे आप निकल नहीं सकते। एक लंबी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारे काम करने। ना हमारे अमाल ऐसे हैं, ना हमारे सियासतदान ऐसे हैं, ना हमारे पास वो विजन है कि निकल सकें। तो बजाय इसके कि हम इस उम्मीद में ज़िंदगी बर्बाद कर दें अपनी कि हुक्मरान कुछ करेंगे, कोई मौज़ा आएगा, कोई वलीउल्लाह आके हमारी मदद करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम अपने तय जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पाकिस्तान में लोगों को हम चलें समझने के लिए, आसानी के लिए 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं: अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। अमीर से बात करना शुरू करते हैं कि अमीर क्या करे इस महंगाई के दौर में, फिर मिडिल क्लास पे बात कर लेंगे, फिर गरीब के ऊपर बात कर लेंगे। अमीर मैं उस शख्स को कहता हूँ पाकिस्तान में जिसकी माहाना आमदनी 5 लाख रुपए से ऊपर है। तो 5 लाख से लेके 50 करोड़ तक, 5 अरब तक जितने भी आप महीना कमाते हैं तो आप अमीर हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप सिर्फ ये काम कर लें। एक काम मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा रोक लें बस, और बाकी लोगों का थोड़ा सा ख्याल कर लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है। अब आप ये करें कि आप इस मुल्क के गरीब बच्चों से इतनी मोहब्बत कर लें जितनी कि आप कुत्ते से करते हैं, बस ज़्यादा ना करें। बात बुरी लग रही है ना मेरी आपको, तल्ख भी लग रही है, लेकिन मैं जितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पेट्स रखे हैं, कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर, कुछ पाले में, मैं उनको ये बोलता हूँ कि पाकिस्तानी बच्चों से इतनी मोहब्बत कर लो, या उम्मत के बच्चों से इतनी मोहब्बत कर लो जितनी इन जानवरों से करते हो, बस काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। मस्जिद का इतना एहतराम कर लो जितना सिनेमा हॉल्स का, थिएटर का करते हो। वहाँ तो किसी का मोबाइल नहीं बजता ना, नमाज में सबका बज रहा होता है। इतना कर लो। नेकी इतने छुप के कर लो जितनी छुप के कोई गलतकारी करते हो, कोई उल्टी सीधी फिल्में देखते हो, तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। हज की सिर्फ इतनी प्लानिंग कर लो जितना बाहर फ़ॉरेन ट्रिप के लिए प्लान करते हो। ज़िंदगी में सिर्फ इतना सदका कर दो जितना अपनी शादियों के ऊपर लगाते हो, बहुत सौ का भला हो जाएगा। तो आपने अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा रोक लेना है। मिसाल के तौर पे आप फूड पांडा पे ऑर्डर मंगवाते हैं, और हम तो डेटा सेट्स के बंदे हैं तो मैं तो डेटा में नज़र आ रहा होता है। 2.5 लाख ऑर्डर्स होते हैं पाकिस्तान में फूड पांडा के सिर्फ वीकेंड के ऊपर। अब ये 2.5 लाख लोग बर्गर्स, पिज़्ज़ा, लजानिया, बाकी चीज़ें, पास्ता, ये चीज़ें मंगवाते रहते होंगे। तो आप हर दूसरे दिन मंगवाते हैं, तो एक दफ़े महीने में रुक जाएँ, बोले यार आज नहीं मंगवाते। पाकिस्तान में बहुत से लोग भूखे होंगे तो बच्चों ऐसा करते हैं आज कुछ और खा लेते हैं, घर में कोई अंडा डबल रोटी खा लेते हैं, घर में कुछ बना लेते हैं, साग वगैरह दाल बना लेते हैं। अच्छा चलो बाहर से इटालियन नहीं मंगवाते, कोई ज़्यादा महंगा खाना नहीं मंगवाते, स्टूडेंट बिरयानी मंगवा लेते हैं। अब ये 2-4 हज़ार रुपये जो बच जाएंगे ना, ये हम खाना ऐसा करते हैं, सिग्नल पे जो बच्चे खड़े हुए होंगे ना लाइट के ऊपर, उसको देकर आ जाते हैं, किसी गरीब को दे देते हैं। ऐसा करें, उसी फूड पांडा से ऑर्डर करें, वही खाना ऑर्डर करें। एड्रेस अपने घर के बदले किसी गरीब के घर का दे दीजिए, अपने ड्राइवर का घर का एड्रेस दे दीजिए, मासी के घर का दे दीजिए, मेड का दे दीजिए, किसी कुली के घर का दे दीजिए। उसको आप सरप्राइज़ उसके पास थोड़ी सी ग्रोसरी भेज दीजिए। चलिए खाना नहीं भेजते तो वो इंस्टाकार्ट टाइप की कोई ना कोई पाकिस्तान में होगी जो ग्रोसरीज डिलीवर करती होगी ऐप, तो ग्रोसरीज उसके घर में 4-5 हज़ार रुपये की डिलीवर करवा दें, जितने में आपका खाना आना था। आप महीने में 4 दफ़े मैकडोनल्ड जाते हैं, ज़रूर जाइए, एक दफ़े रुक जाइए। आज बोलें कि आज जो मैं 4-5 हज़ार रुपये के बर्गर लेता उसके बदले में कोई और काम कर देता हूँ। आप साल में 4 ट्रिप्स के ऊपर जाते हैं बाहर,
3 कर दीजिए, 1 पे रुक जाइए कि ठीक है यार कुछ और काम कर देता हूँ। आप जाके शॉपिंग करते हैं और 2-2 3-3 लाख रुपए की शलवार और कमीज़ें लेते हैं, उसके अंदर किसी बच्चे की शादी हो सकती है जितने में आपका एक जोड़ा आया है, जितने में आपकी एक घड़ी आती है ना, उसमें बहुत आराम से किसी बंदे का पूरे महीने का घर खर्च चल सकता है। जितने में आप शो ऑफ के लिए कुर्बानियाँ ले रहे हैं ना, आप 1 कर लें जो फ़र्ज़ है, 2 कर लें, 3 कर लें, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी गायें और बैल आप लेके आते हैं लाखों रुपए के सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, उसमें गरीब के पूरे मोहल्ले की कुर्बानी हो जाएगी। अपने आसपास लोगों से मालूम करें कि जी कौन से ऐसे बंदे हैं जो इस साल कुर्बानी नहीं कर सकते। अब आप क्या करें, एक बकरा लें, अच्छा सा बकरा लें और आप उनके घर पर बांध कर आ जाइए कि जी कुर्बानी हमारे पास है, हमारे पास रशे टाइम नहीं है, आप हमें इधर से कर लीजिए और कसाई भी बुक करवा दिए, कसाई के पैसे भी उस गरीब को दे दीजिए और जैसे गोश्त बांटना है बांट लीजिए। तो अमीरों को सिर्फ एक बात बोलूँगा कि थोड़ा सा रुक जाएं, जो कुछ कर रहे हैं सोच लीजिए। आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे पास मुल्क के अंदर लेडीज़ जाके जो ये लॉन्जरीज़ होती ना, पेंटीज़ और ब्राज होती ना, एक एक वक्त में 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख की ले लेती हैं इसी पाकिस्तान के अंदर। समझ में नहीं आता और बाकी लोगों का बुरा हाल है। तो आप लें जो भी आपको करनी है, आप शॉपिंग करें, आपको कौन मना करता है। थोड़ा सा रुक जाएं, एक दफ़े ज़रूर सोच लें कि ये पैसा कब, कहाँ, किसके लिए, किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। और कुछ नहीं तो किसी बच्चे को जॉब दे दीजिए, 20-25-30 हज़ार में किसी को जॉब दे दीजिए इंटर्नशिप की अपने पास, उसकी साल भर की तनख्वाह आपका एक वक्त की शॉपिंग बराबर हो जाएगी। वो कुछ सीखेगा, आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएगा, आपको उसकी नस्लें दुआएं देंगी। अब बात कर लेते हैं मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास में उन लोगों को डिफ़ाइन करता हूँ जिनकी तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख के दरमियान है। आप लोगों से सिर्फ एक बात कहता हूँ, अपनी चादर के अंदर रहें, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। हमारे में जो मुल्क में जो मिडिल क्लास है ना, उसूलन तो वो लोअर क्लास है, उसूलन तो वो गरीब हैं। 1 महीना जॉब इनकी चली जाए, 3 महीने तक तनख्वाह नहीं आए तो ठग करके गिरेंगे गुर्बत के ऊपर जाके या उससे भी नीचे जाके। लेकिन शो ऑफ ऐसे करते हैं कि वो एलीट क्लास के अंदर है, बड़ी क्लासेस के अंदर है। आपके घर का किराया आपकी तनख्वाह का 15 से 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप लाख रुपए कमाते हैं तो घर का किराया 15-20 हज़ार रुपये होना चाहिए। आप 2 लाख रुपए कमाते हैं तो 40 हज़ार रुपये तक का घर किराए के ऊपर ले लीजिए। हमारे पास रोना ये है कि बच्चे की तनख्वाह 3 लाख होती है, घर का किराया 1.5 लाख रुपये होता है, कि उसको शो ऑफ करना होता है कि वो एलीट के अंदर है, वो महंगे जगहों पर, डिफेंस में, बहरिया में, इस जगह के ऊपर घर ले रहा होता है शो ऑफ करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से लाख रुपए कमा रहा होता है, बच्चे की शादी के ऊपर आप जाएं तो पता चलता है शादी के ऊपर 23 लाख का खर्चा हो गया। कोई बात समझ में नहीं आती कि बेटा आपने अपनी 2 साल की तनख्वाह एक शादी पे, एक दिन के फंक्शन के ऊपर लगा दी, इतनी महंगी तो मेरी शादी नहीं होती यार, तो आप क्या कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आती। तो आपकी जितनी चादर है आप उस पर पाँव फैलाइए और जितना ज़्यादा बचत कर सकते हैं उतनी बचत करें। अगर आप बाहर मूवी नहीं देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ना देखें। बाहर खाना खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, सेविंग्स करें। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि अपने अपना घर लेना है। वो नहीं होगा 10 मरले का, वो नहीं होगा 1 केनाल का, वो 5 मरले का होगा, छोटा सा होगा, इतनी अच्छी जगह नहीं होगा, डिफेंस में नहीं होगा, गुलिस्तान जौहर में होगा, गुलिस्तान जौहर में नहीं होगा, पिपरी में होगा, गुलशन हदीद में होगा, मलीर में होगा, कहीं ना कहीं अपना घर तो होगा ना, क्योंकि फिर उससे आपके पैसे बचेंगे ना, जो 15-20-30% आप लगा रहे थे महीने के, वो भी बचेंगे। उससे आप बच्चों की तालीम कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो पहला काम आप ये करें कि सेविंग्स थोड़ी सी करें, अपनी चादर में रह के अपने पाँव फैलाएं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि साथ में छोटा मोटा कोई बिज़नेस कर लीजिए। आप जॉब कर रहे हैं 9 to 5, बिल्कुल ठीक बात है, शाम में आपके हज़ारों काम कर सकते हैं। आप मंडी से चीज़ें ले सकते हैं, आप दराज पे चीज़ें बेच सकते हैं, आप अमेज़ोन के ऊपर चीज़ें बेच सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, तालीम पे पैसा लगाइए थोड़ा सा और बाकी लोगों को गाइड कीजिए। अब बात करते हैं गरीब लोगों की। गरीब लोगों में पाकिस्तान उनको काउंट करता हूँ जिनकी तनख्वाह महीने की या घर की आमदनी, हाउस होल्ड इनकम 1 लाख रुपए से कम है। तो सीधी बात है, आपका गुजारा नहीं है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप 4 के बदले 3 कप चाय पिएँ, 2 के बदले 1 रोटी खा लें। जो आप खा रहे हैं वो कर रहे हैं, बचता आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं कर सकता कि ये करें वो करें। लेकिन आप 2-4 चीज़ों के ऊपर गौर कर लीजिए। पहली बात ये कि सबसे ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में जो ज़ाय करता है वो गरीब है। सबसे ज़्यादा टाइम जिसका ऑप्टिमाइज़ होता है वो बंदा अमीर होता है। तो अपने टाइम को बर्बाद ना करें लोगों के गॉसिप्स करके, फिल्में देख के, गाने सुन के, एक के बाद एक मोटिवेशन स्पीकर्स की सारी बकवास सुनते सुनते कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप एक बंदे की वीडियो देखते हैं, फिर दूसरे की देखते हैं, फिर तीसरे की देखते हैं, फिर चौथे की देखते हैं। भाई कोई मैजिक नहीं होगा कि आपकी बात बदल जाए, कोई ऐसा बल्ब ना, लाइट बल्ब ऑन नहीं हो जाएगा कि जिसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाए। आपने खुद ही पित्ता मारी की मेहनत करनी है। आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आपके अब्बू पैसे कमा रहे हैं, आप घर में फारिग बैठे हुए हैं, कोशिश करें अंग्रेज़ी सीखें, कोशिश करके दोस्त अच्छे बनाएं जो आपको आगे की तरफ गाइड करें,
कोशिश करके फजूल कामों से निकलें, इस टिकटॉक से निकलें, ये कौन सा मनहूस गेम है पबजी, इससे निकलें। इससे ज़िंदगी आपकी कहीं नहीं जाएगी, कोई इसमें करामात नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते। जो टाइम किल करते हैं ना, ये टाइम आप किल नहीं कर रहे, टाइम आपको किल कर रहा है, आपका ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लोड शेडिंग है, बाकी सारे मसले हैं, आप निकल गए डंडे लेके लोगों को मारने के लिए, एहतजाज करने के लिए, कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो अजीब चक्कर है, हर चीज़ की लोड शेडिंग हुई हुई है, बिजली की भी लोड शेडिंग है, नसीबों की भी लोड शेडिंग हुई है, खानकाहों के चिराग भी बुझ गए हैं, बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर लोड शेडिंग हो गई है। अखलाक की भी लोड शेडिंग हो गई है, मुरवत की भी लोड शेडिंग हो गई है, अक़दार की भी लोड शेडिंग हो गई है, नेकियों की भी लोड शेडिंग हो गई है। तो जो आपकी जहन के ऊपर और ज़िंदगी में जो लोड शेडिंग हावी है, उससे बाहर निकलें। आप ये कर सकते हैं, अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करें, अंग्रेज़ी सीखें, ड्रेसिंग किस तरह करनी है उसको सीख लें, अपने दोस्त अच्छे बनाएं, कोई भी छोटा मोटा काम कर लें, किसी में देखें कोई कबाहत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप मंडी चले जाएं तो मंडी के ऊपर जो आम की पेटी आपको 1000-1200 की मिलेगी, वो लाके शहर में बहुत आराम से आप 3-4 हज़ार की बेच सकते हैं। आप क्यों इतना डरते हैं काम करने से? तिजारत ही है ना, आप कपड़े की कर लें, किसी और चीज़ की कर लें, कुछ ना कुछ मार्केट में आपको मिल जाएगा, कोई भी काम कर लें। आपको कॉलर वाली 9 to 5 ऑफिस ही जॉब क्यों चाहिए? 1000 काम करने वाले कोई स्किल सीख लें, वोकेशनल ट्रेनिंग कोई कर लें, रिपेयरिंग की सीख लें, ऑटो रिपेयर सीख लें, एसी टेक्नीशियन बन जाएं, फ्रिज ठीक करने का सीख लें, कोई ना कोई काम कर लें, कहीं ना कहीं किसी के छोटे बन जाएं। कम से कम आप गुज़र-औक़ात होते रहें, उससे आप इतने पैसे जनरेट कर लें कि आप अपने अब्बा से, भाई से नहीं मांग सकते, तो उन पैसों से आप अपने लिए कुछ कपड़े ले सकें, आप अंग्रेज़ी सीख सकें, आप कोई टेक्नोलॉजी की कोई कोर्स कर सकें, ताकि आप आगे बढ़ सकें। वरना ज़िंदगी इसी तरीके से आपकी नेटफ्लिक्स, पबजी और ये उल्टी सीधी वीडियोज़ जो व्हाट्सएप पे शेयर होती हैं, वो देखने में गुजर जाएगी, और कोई बंदा आपकी केयर नहीं करेगा। खाना जो मिल रहा है ना घर के ऊपर, माँ बाप का इंतकाल हो गया, बड़े भाई जो कमा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे आ गए तो लात मार के निकाल देंगे, ये भी बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? उम्मीद करता हूँ ये तल्ख बातें शायद आपके खोपड़ी में घुस जाएं किसी न किसी दिन, और आप शायद इसके ऊपर अमल करना शुरू करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।